नमस्कार, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। मैं हूं रवि सिंह। इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा कोल्हान विश्वविद्यालय के बारे में। कोल्हान विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ नए अपडेट्स के साथ आया हूं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, क्योंकि कई कॉलेजों को मान्यता मिला है। उसके बारे में मैं जानकारियां दूंगा और किस कॉलेज में कौन से नए विषयों को सम्मिलित किया गया है, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। तो छोटी सी वीडियो रहेगी, 7-8 मिनट की वीडियो को देखें अंत तक और समझें। यदि आप दूसरे भी विश्वविद्यालय से हैं तो ज़रूर देखें, क्यों ताकि आपको नॉलेज हो कि कौन सा विश्वविद्यालय में कौन सा कोर्स प्रारंभ हुआ है। क्योंकि ये सब जानकारी रखने से आपकी जो जनरल नॉलेज है यह भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो को। यदि चैनल पर नए हैं और इसी तरह की वीडियो आपको देखना है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पल पल की अपडेट मैं लाता हूं शिक्षा जगत से जुड़ी, खास करके जो झारखंड से जुड़ी अपडेट्स रहती है वो मैं ज़रूर लेकर के आता हूं। यदि आप पहली बार पहुंचे हैं चैनल पे तो फिर आपको ऐसा वीडियो के लिए कहीं सर्च ना करना पड़े, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बात को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत कुलपति की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिस बैठक में कई HOD शामिल थे, कई और विभागीय अध्यक्ष शामिल थे और भी कई पदाधिकारी शामिल थे। इस बैठक का मकसद ये था कि कुछ दिन पहले एक टीम बनाई गई जो कि समय समय पर विश्वविद्यालयों के द्वारा बनाया जाता है, जो कि निरीक्षण करता है कि जिस कॉलेजों को हमने मान्यता दे रखा है या जिसे देने वाले हैं, जिसका एप्लीकेशन आया हुआ कि मुझे मान्यता दीजिए, तो वैसे कॉलेजों का क्या कुछ चल रहा है। ध्यान से समझिएगा कि किस लिए मान्यता मिलता है, कब मिलता है और क्यों हटाया जाता है। तो मान्यता कॉलेजों को किसे देना है इसके लिए, और जिसे मैंने दे रखा है यानी विश्वविद्यालय ने दे रखा है मान्यता, तो उसे नए सेशन के लिए जैसे 21 और 24 का जो ग्रेजुएशन का सत्र है उसके लिए मान्यता देना है। तो इन सभी चीज़ों के लिए एक टीम बनाई जाती है। टीम अपना काम करती है, जाकर निरीक्षण करती है। निरीक्षण करने के बाद उन चीज़ों को कागज़ पे नोट डाउन कर करके ला के विश्वविद्यालय के कुलपति को या उस बैठक में दिखाया जाता है, जो कि अभी तत्कालीन जो बैठक हुआ था उसमें इस टीम ने अध्यक्ष जो इस बैठक के जो अध्यक्ष थे वह कुलपति जी थे, पंडा जी जो हैं, गंगाधर पंडा। तो उनकी अध्यक्षता में यह हुई थी। उनकी अध्यक्षता में कुछ कॉलेजों को मान्यता दिया गया है, जिसमें लगभग 22 कॉलेजों की संख्या है। उसकी पूरी सूची मैं यहाँ अभी दिखाऊंगा, आप देखेंगे स्क्रीन पे, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा वह कॉलेज है जिसे मान्यता मिला है और कौन सा वह कॉलेज है जिसमें नए नए कोर्स को शामिल किया गया है। तो मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए। मैं वीडियो के बीच में यह आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए मैं स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे कि कौन से कॉलेज को मान्यता दिया गया है और किन नए विषयों को शामिल किया गया है। तो देखिए कॉलेज का जो लिस्ट है, तो इसमें सबसे ऊपर जो टॉप पर कॉलेज है उसका नाम है TMH कॉलेज जमशेदपुर। फिर है करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर, JKM कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट सालबोनी, संत अगस्तीन डिग्री कॉलेज मनोहरपुर। उसके बाद है अवध डेंटल कॉलेज जमशेदपुर, JKM कॉलेज, AJK कॉलेज चाकुलिया, BBN कॉलेज पटमदा डिग्री कॉलेज, नोवामुंडी डिग्री कॉलेज, रंभा कॉलेज, रामकृष्ण मिशन सिद्धगोड़ा, शिबू रंजन खान मेमोरियल डिग्री कॉलेज, HK कॉलेज जमशेदपुर, JKM कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट वीर अर्जुन सिंह कॉलेज सोनुवा, अशु किस्कू एवं रवि किस्कू टीचर इंस्टीट्यूट, ABNS इंस्टीट्यूट जमशेदपुर, KMPM कॉलेज जमशेदपुर, XIT जमशेदपुर, JIT जमशेदपुर, RKM वोकेशनल कॉलेज जमशेदपुर। ये जो लिस्ट था, इस लिस्ट को आपने देखा, इस लिस्ट में कई कॉलेजों का नाम था। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेकर के रख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि किसे मान्यता मिला है तत्कालीन या नहीं मिला है। कई बार आप ठगे जाते हैं कई कॉलेजों के द्वारा, जो कि कॉलेज कहता है कि हम इससे मान्यता प्राप्त हैं और उसका मान्यता ऑलरेडी खत्म हो गया रहता है किसी फॉल्ट के वजह से, विश्वविद्यालय का कंडीशन ना मानना, UGC का आदेश ना मानना। तो ऐसे ऐसे चीज़ों के चलते विश्वविद्यालय के द्वारा उस पर एक्शन लिया जाता है, जिससे मान्यता कई बार कई कॉलेजों का रद्द हो जाता है। तो उसके वजह से फिर काफ़ी प्रोसेस के बाद कई कॉलेजों को मिल जाता है कई चीज़ों के लिए। आप बराबर पेपर में देखते होंगे कई चीज़ों का कि इस कॉलेज का B.Ed के लिए इसका जो मान्यता है खतरा में है, ऐसा कुछ ये सब रहता है। तो इन चीज़ों को आप ये सब नॉलेज रखने से आपके लिए काफ़ी सही रहता है। इसके बाद मैं बात करूँगा करीम सिटी कॉलेज जो है, करीम सिटी कॉलेज में
पीजी के लिए कई कोर्सों को शामिल किया गया है, जिसमें कि मास कॉम जैसे सब्जेक्ट हैं। उसके बाद यूजी के लिए भी कुछ विषयों को शामिल किया गया है, जिसका मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। देख लीजिए, करीम सिटी कॉलेज का मैं दिखा रहा हूँ। करीम सिटी कॉलेज का मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि करीम सिटी कॉलेज में आपका दिया हुआ विषय जो है वह है एमए के कई विषय जो हैं उसमें मास कम्युनिकेशन, गणित, केमिस्ट्री व कॉमर्स शामिल है। यूजी बीए ऑनर्स के लिए हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, दर्शन शास्त्र, भूगोल विषय पर इसको नया से फिर से दिया गया है। ये जो जानकारी है वो करीम सिटी के लिए है। यहाँ पे एक दो कॉलेज का मैं और नाम लेता हूँ, जैसे में कि TMH नर्सिंग कॉलेज जो है उसको BSc नर्सिंग कोर्स के लिए मान्यता दिया गया। 21-25 की अवधि के लिए अस्थायी मान्यता प्रदान की गई है। और जो भी मैंने 22 कोर्सों का यहाँ पे बताया, अस्थायी मान्यता के बारे में ही चर्चा चल रहा है। अब डेंटल कॉलेज जमशेदपुर, करीम सिटी कॉलेज, ये सब तो मैंने बताया ही। वहीं KMPS कॉलेज समेत जो भी है उसमें कुछ वोकेशनल कोर्स को भी जोड़ा गया, कुछ वोकेशनल कोर्सों का भी यहाँ पे नाम है। तो इस प्रकार से कई नई नई चीज़ें देखने को मिली इस विश्वविद्यालय में। नई अपडेट है पूरी तरह से। यह वीडियो एकदम लेटेस्ट बना हुआ है। और सिंडिकेट का बैठक आज ही होने वाला है। यह वीडियो मैं शाम में शूट कर रहा हूं, तो शायद इन्फॉर्मेशन आ जाए। मैं कल पता करता हूं वहां जो लोग हमारे हैं उनसे कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आया सिंडिकेट बैठक से। सिंडिकेट बैठक में यह तय होना था कि जो भी कुलपति की अध्यक्षता में जो भी बैठक हुआ उसमें जो निचोड़ आया, जो मान्यता पे लगभग पूरी तरह से मुहर लग गया था, तो अब क्या हुआ और एक कागजी रूप लेगा। और कागजी रूप लेने के बाद वह 100% में चला जाएगा कि अस्थायी मान्यता, अस्थायी मैंने बोला, अस्थायी मान्यता इन कॉलेजों को प्रदान किया गया, इन विषयों को सम्मिलित किया गया। और फिर से 21-24 के सत्र में पूरी तरह से वर्क होगा। लास्ट में फिर एक बार बात करता हूं कि यह मान्यता, मैंने सत्र के बारे में क्यों बात मैं यहाँ कर रहा हूं, तो जैसे ही 24 होगा उस समय तक विश्वविद्यालय की टीम फिर नज़र रखती है किस तरह से चल रहा है डिग्री, क्लासेस हो रही या नहीं, शिक्षक उतने हैं या नहीं, जिस विषय का उसे दिया गया, जैसे मास कॉम का इस बार दिया गया है अगर करीम सिटी को, तो करीम सिटी में मास कॉम के लिए प्रोफेसर हैं या नहीं, इन सभी चीज़ों को देखा जाता है। यदि किसी चीज़ के प्रोफेसर वहाँ नहीं हैं तो फिर उन कोर्सों पे फिर खतरा मंडराने लगता है। तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको दिया। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज है जहाँ मैं पल पल का अपडेट लेकर आता हूँ, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी लाइव आता हूँ, वहाँ पे बातचीत आप कभी भी किसी चीज़ के लिए कर सकते हो। विश्वविद्यालय से संबंधित हो, बीएड से संबंधित हो, एमए से संबंधित हो, बीएड से संबंधित हो, कुछ भी इस तरह के चीज़ों से आपको कुछ भी प्रश्न पूछना रहे तो वहाँ आप डायरेक्ट आकर के पूछ सकते हैं। शिक्षा जंक्शन ट्यूटर के माध्यम से भी समय समय पे जब भी कुछ शिक्षा जगत में गलत होती है तो सवाल उठाता रहता है, चाहे वह किसी की सरकार हो, उससे मतलब नहीं, कोई भी स्टेट हो। शिक्षा जंक्शन अपना आवाज़ उठाने का आगे और काम करेगा यदि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग वहाँ जुड़ते हैं तो। आपके संख्या बल से ही मुझे भी शक्ति मिलती है, क्योंकि संख्या बल यदि नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा। जब भी किसी चीज़ का यदि मुझे